प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। टिक टाक वीडियो कोई चैनल है, उस चैनल वाले कोई की नाम तो नहीं उनका पूछा है कि आजकल ये है बहुत सारे उत्तर प्रदेश बिहार आदि के गांव में कबीर साहिब को जो है कबीर दास जी को भगवान मान के पूजा करते, कबीर भगवान कहते हैं, जबकि राम कृष्ण ये सबको भगवान की श्रेणी में कहा गया। कबीर भगवान है ये, तो इसके बारे में आप बताइए। देखो भाई, हमारा ये देश जो है ज़्यादा करके हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले बड़े भावुक होते हैं। कहाँ पर भी थोड़ा सा भीड़ लग गया, 10 आदमी जाना चालू कर दिए, भले ही वहाँ पर फ्रॉड हो चाहे झूठा हो तो भी वहाँ जा कर के अपने को जो है समर्पण कर देते हैं, भीड़ भाड़ लगा के वहाँ पर सोचते हैं हमारा भी कुछ काम हो जाए। इसका फायदा जो है बहुत सारे संप्रदाय वाले, बहुत सारे लोग जो है फायदा उठाते हैं। अभी बीच में एक निर्मल बाबा थे पंजाब के, उसने सोचा है भोले भाले जो है सनातनियों को जो ठगना कोई बड़ा बात नहीं है, तो उसने एक नया ढोंग निकाला था। अपना 10-20 आदमी बैठा लेता था, वही लोग खड़े पूछते थे मेरा नौकरी नहीं लग रहा है, तो बोलता था टमाटर का चटनी आलू का भरता खाओ तो आपको नौकरी लग जाएगा। फिर दूसरे तीसरे दिन आकर कहता था मेरा नौकरी लग गया टमाटर खाया। तो ये सब वीडियो बना बना करके सब टीवी में मोबाइल में छोड़ दिए, सारा दुनिया जो है देखा, और उसके पास इतना भीड़ लगा। कोई भी जाएगा मेरा तबीयत खराब है, बस आलू का प्याज का भजिया खाओ, टमाटर का चटनी खाओ, समोसा खाओ तो आपको जो है कैंसर ठीक हो जाएगा। और 2-2 हज़ार रुपया जो है वो टिकट लेता था। इसी प्रकार से साल 2 साल चला, लाखों करोड़ रुपया कमा लिया। बाद में पब्लिक जब जगी, उसका इतना बेइज्जती हुआ, जेल में है, उसका पुतला जलाया गया। आजकल भी बहुत सारे ऐसे लोग फ्रॉड बेवकूफ़ बनाने के लिए सब ये सब काम कर रहे हैं। हमारे एक प्रदीप मिश्रा करके है, शिव पुराण कथा कहते हैं, वो जो है पब्लिक को समझता है कि चुतिया बनने में कोई देर नहीं है हिंदू औरतों लोग को। बस वो कह रहा है कि बच्चे पढ़े चाहे न पढ़े, स्कूल जाए चाहे न जाए, खाली एक बेल पत्ता शंकर जी को चढ़ा करके थोड़ा सा उसका पानी पी ले, बेल पत्ता खा ले, परीक्षा में जाए पास हो जाएगा। खाली 2 ठो दिया खाली पीपल के पेड़ के नीचे जला दो तो धन सो आ जाए, करोड़पति हो जाएगा। कैंसर अगर है तो एक बेल पत्ता चढ़ा करके उसको पानी शंकर जी चढ़ा करके बेल पत्ता को खा ले तो कैंसर ठीक हो जाए। तो ऐसे आलतू फालतू बात सब जो है सुन के पागल होकर के औरतें लोग सब करने लगती है। जब होता नहीं तो 10 गाली सुनाती है। मेरे पास कितने सब आते हैं, बोलते महाराज काहे ऐसे हुआ नहीं, वो बोला। मैंने कहा वो जैसे हरामी मूर्ख है, जैसे तुम सब भी मूर्ख है। ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा है। कौन शिव पुराण में ये सब लिखा है? शिव पुराण हम 50 बार पढ़ चुका हूँ, शिव पुराण कथा कर चुका हूँ मैं। ये सब भोले भाले पब्लिक को ठगने के लिए खाली ये सब कहा जाता है। तो ऐसे ही जो बहुत सारे हमारे एक साईं बाबा है, वो क्या उनके पास चमत्कार था, वो तेल में क्या पानी में दिया जला देते थे, क्या क्या करते थे, किसी का शरीर का बीमारी अपने ऊपर लेते थे, कुछ जो ठीक है कोई चमत्कार सीखे होंगे। अब वो चले जाने के बाद उनके बाद तो कोई उनको भगवान नहीं माना, लेकिन कुछ महाराष्ट्र के लोग को उनको जो है मूर्ति स्थापन करके फिर भगवान का उपाधि दे दिया। देखते 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 20-25 साल में साईं बाबा भगवान हो गए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बन गए। हमारे एक गुजरात में हुए स्वामीनारायण, स्वामीनारायण के जीवन चरित्र आप पढ़ेंगे तो एक अयोध्या के एक संत थे। वो उनका नाम बढ़िया के याद नहीं है, कोई दास, जैसे हम लोग का नाम गोवर्धन दास, रामदास, ऐसे उनका अमंग दास जी महाराज कुछ था। वो घूमते घूमते गुजरात में आए
गुजरात में जो है बड़ा भावुक लोग होते हैं, कथा सत्संग सुनते हैं तो बड़ा प्रेमी हो जाते हैं, उसको भगवान जैसे मानने लग जाते हैं। जैसे मुरारी बापू कथा प्रवचन करते थे, कितने गुजरात में जाकर बोलेंगे ये तुलसीदास का अवतार ऐसे कहते हैं। आह! ये भाव में आवेश में आकर खाली ऐसे कहते हैं। जैसे कोई डॉक्टर खाने में जाओ, डॉक्टर इलाज बढ़िया से कर देता है तो डॉक्टर भगवान ऐसे मान लेते हैं। ये सब भावुकता की बातें हैं। तो ऐसे वहाँ पर कुछ ऐसे जन कल्याण कार्य उसने किया, कुछ पैसा मांग के इधर उधर करते, कुछ याग यज्ञ, कुछ लोगों का गरीबों का मदद, कन्या का विवाह, कुछ ऐसे काम किया। तो गुजराती लोग सोचे कि ये स्वामी जी तो बहुत अच्छे हैं, ये साक्षात नारायण का अवतार है। ऐसे कहते 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 उनका नाम स्वामी नारायण रख दिया। और स्वामी नारायण जो है एक साधु है, और वहाँ पर गुजरात में स्वयं स्वयं भगवान नारायण बने बैठे हैं। उनको भगवान नारायण का जैसे उपाधि देते हैं सब लोग। तो ऐसे जो है बहुत सारे ऐसे मत पंथ है, सब जो है अपने अपने के भगवान खोल के बैठ गए हैं। ये सब जो है भ्रष्ट पंथ है। भगवान सिर्फ एक है, और उनका जो अवतार हमारा जो वेद पुराण शास्त्र में लिखा है वही प्रमाणित है। भगवान नारायण जो है ईश्वर है, परमात्मा है, उनके जो और पंचदेव है उनके शाखा है, उनके अंश है। और जो अवतार उनके हैं राम कृष्ण आदि आदि उनके अवतार है ये। यही सबको भगवान कहा जाता है। इनका उपासना करने से, इनका भजन कीर्तन करने से हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा, हमारा संसार से जो है मुक्ति मिलेगी। बाकी जो सब भगवान बन जाते हैं वो सब खाली फ्रॉड है, एक दिन पतन होता है। हमारे जो है आसाराम बापू जो है पहले तो राम राम जपते थे, नारायण नारायण जप करके भक्त हुए। खुद मैं उनसे मिला हूँ जब वो शुरुआत में उनकी साधना था। 1927 में वो एक साधारण साधु भी नहीं, ऐसे खाली फटीचरी से घूमते थे, राम राम नारायण नारायण जपते थे। लेकिन जैसे उनका संख्या बढ़ा चला, संख्या बढ़े, अब जो है कोई उनको कहने लगा हाँ आसाराम बाबू सूर्य का अवतार है, कोई कहने लगा कृष्ण का अवतार है, कोई कहने लगे शिव का अवतार है। आज भी कितने उनके चला चली कहते हैं शिव का अवतार है। अब ऐसे हुआ कि उनके जितने आश्रम बनाए हैं 400 आश्रम में, कहीं भी एक भगवान का मूर्ति राम कृष्णादि का मूर्ति स्थापन न करके अपना ही बापू जी का ही फोटो लगा के यही भगवान है, यही है कहकर पूजा करने लगे। ऐसे भगवान की कोप हुई, क्या दुर्दशा हुआ देखो। मैं कितने बार समझाया उनके चला चलिए को, देखो भाई प्रातः काल स्नान करने के बाद भगवान नारायण की राम कृष्ण आदि की पूजा करो, आरती करो। लेकिन उनके चला चलिए को इतना सो दुष्ट है, बस सुबह स्नान ध्यान करने के बाद बापू जी एक फोटो रख देंगे, उसको आरती करेंगे, उसको धूप देंगे, और यही भगवान है। 2 मिनट में सब भगवान पर निकल गया। ऐसे ही हरदेव सिंह एक निराकारी थे पंजाब के, उनके चला चल लोग राम कृष्ण भगवान आदि का सब फोटो घर से बाहर निकाल फेंक देंगे। वही जो हरदेव सिंह का फोटो लटक करके जो है घर लटका के रखेंगे, उनका ही एक फोटो घर में रख के पूजा करेंगे। अमेरिका में गए, वहां पर एक स्टैंड हुआ, परिवार सहित साफ हो गए। हमारे एक रामपाल है कबीरपंथी, उत्तर प्रदेश में, ये हरियाणा के, वो भी अपने आप को भगवान कहता था, और मैं कबीर हूँ, का अवतार हूँ, कबीर ही भगवान है, वो भी बोलते कबीर भगवान है। ऐसे वहां पर जो है फ्रॉड होने का जो है उनको आरोप लगा, अभी जेल में बैठा हुआ है। तो कुछ कबीर साहिब को मानने वाले जो है लोग, कबीरदास जो स्वयं राम भक्त थे, रामानंद आचार्य के शिष्य हमारे जो परंपरा में आते हैं, उनसे मंत्र दीक्षा लिया। जब भी जीवन में उनका संकट आया, मुसीबत आया, राम जी ने आकर बचाया। सिकंदर लोधी उनको नदी में फेंक दिया, गंगा जी में, भगवान ने आकर बचाया। आग में जला दिया, भगवान बचाया। भगवान राम के द्वारा उनके जीवन जुड़ा हुआ है। जब भी संकट मुसीबत आया, उनको भगवान राम ने आकर बचाया, उनके भक्ति, उनके प्रेम देख के। लेकिन उनके चले जाने के बाद उनके अनुयायी जो मूर्ख लोग है, अब भगवान राम को जो है वो भगवान न मान के कबीरदास जी को भगवान मान लिया है। इसलिए कबीर भगवान करते हैं। कितने वो कबीरपंथी मेरे पास आते हैं, जब बातचीत करते हैं, जब फंस जाती है बातचीत करते करते गाड़ी उनकी,
तब झगड़ा करने लगते हैं। कितने को तो पटक पटक के मारा हूं मैं खुद। एक आदमी आ गया, तरह तरह की आलतू फालतू बात करने लगा, राम भगवान नहीं कबीर भगवान है। मैं खींच के दिया तो झापड़ एकदम मुझे, कभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको पूछा कि कबीर जब भगवान है, कबीर राम राम क्यों जप रहे थे, किससे मंत्र दीक्षा लिया था, कबीर जी गुरु कौन है? तो बताया रामानंदाचार्य जब राम नाम जपते थे तो फिर राम से कैसे बड़े हो गए हो? राम कैसे भगवान नहीं हुए, कबीर कैसे भगवान हो गए? तो ऐसे ऐसे गाँव के मूर्ख लोग को चुतिया बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब नए नए पंथ सब खले है। कबीर पंथ पंथ कुछ नहीं है। कबीरदास जी स्वयं राम भक्त है। राम के ही भजन उनके बहुत से लिखे हैं। राम के बारे में है उनका बहुत, आप उनका दोहावली पढ़िए, राम की कितने महिमा, राम नाम की कितना महिमा गाए है। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरे बीत जीवन हरि नाम बिना। ये सब कबीरदास जी के भजन है। राम राम रटते रहो, ये सब जितने दोहावली है उनका सब यही है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब जितने सब पंथ मत निकले हैं, सब ये ब्रह्म कुमारी वो एक भ्रष्ट पंथ निकला है। वो कोई बाबा उनका है, उनको बस भगवान मान लिए। हमारे एक नई उत्तर प्रदेश बिहार के औरत लोग के लिए एक नया पंथ निकला है, शिव चर्चा। शिव जी का ये पूर्ण स्वरूप नहीं, एक गोड़ के नीचे से एक दो ठो गोड़ टांग खाली रख करके उसको पूजा करके एक नया पंथ निकाल लिया है, शिव चर्चा। तब तो अब तो हद हो गया सुन करके। अमिताभ बच्चन का एक मंदिर बना करके कलकत्ता में एक आदमी उसका ये है मूर्ति बना के पूजा आरती करता है, और वहाँ दिन भर अमिताभ बच्चन की फिल्म का कैसेट चलता है। उनके लिए अमिताभ बच्चन बोलता है भगवान है। तो ये सब जो है मूर्ख लोगों का भावुकता के कारण कोई भी भगवान बना देते हैं किसी को। ये सचिन तेंदुलकर को कितने कहते हैं क्रिकेट का भगवान है। बताओ। यानी जो थोड़ा सा किसी में सुपर हो जाए वो भगवान की कोई कृपा होगा, या उनके पूर्व जन्म का कर्म के कारण, या भगवत कृपा से वो कुछ शक्ति प्राप्त कर लेता है, तो उसको ये भावुक पब्लिक भगवान मान लेते हैं। जबकि एक संत उनका एक अनुयायी ऐसे मानना चाहिए। इसलिए मैं सबसे नम्र निवेदन करूंगा, भगवान जितने शास्त्र में जो लिखा है 24 अवतार भगवान नारायण की, वही भगवान है। और सब जितने सब जो है फ्रॉड भगवान है, ये लोग जो है एक दिन नष्ट हो जाएंगे। आपने सुनिया रामायण में कभी कि कभी अगस्त ऋषि ने अपने को भगवान कहा? विश्वामित्र जो दूसरा सृष्टि रचना कर दिया था, कोई साधु संत आदि होंगे ऐसे कोई जो दूसरा सृष्टि रचना कर दिया था उसने, दुर्वासा जी इसको भस्म कर देता अभिशाप देकर। ऐसे ऐसे मूर्धन्य मूर्धन्य ऋषि हुए, कभी अपने आप को मैं भगवान नहीं कहा। वो अपने आप को संत, अपने आप को भक्त के रूप में सदैव पेश किया। कोई कहानी बताओ, कोई रामायण में भागवत में कहीं है कोई ऋषि अपने आप को भगवान कहा है? बड़े बड़े हमारा वशिष्ठ, नारद, पुलह, पुलस्त, अत्रि, अंगिरा, कितने कितने ऋषि सब आप पुराण में शास्त्र में वर्णन आता है, किसी ने भी अपने आप को भगवान नहीं कहा। आजकल जो मूर्ख लोग कुछ निकले हरामी, मेरे मुंह से तो इतना खराब मेरे को लग रहा है कि क्या क्या गाली दे दूं। यही लोग को ही जो है सब नए नए पंथ निकाल करके, नए नए सब ढोंग निकाल करके सब जो है भगवान के बन के बैठे हैं। और कितने लोग का पतन हो गया है, भगवान जो बने हुए थे, और जो बाकी है कुछ दिन में पतन हो जाएगा। इसलिए आपने पूछा कि स्वामीनारायण कोई भगवान है, कबीर कोई भगवान है? कोई भगवान भगवान नहीं है। ये सबको साधु संत महात्मा भगवान के भक्त मान करके ही सम्मान आदर करे, भगवान नहीं है। भगवान जो बनने की कोशिश करेगा सीधा जाएगा गड्ढे में। जय श्री राम।